जम्मू कश्मीर एक बार फिर से रक्त रंजित हो रहा है। एक बार फिर से आतंकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक बार फिर से टारगेट किलिंग की जा रही है और चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है उन मासूम हिंदुओं को जो लंबे अरसे के बाद वादी में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे थे, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि आतंकियों के हौसले यहाँ पस्त हो रहे हैं, सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं और वादी एक बार फिर से अमन और सुकून से गुलजार होने लगी है। पर जो लोग इस गफलत में थे वे इससे बाहर आ गए हैं, क्योंकि वादी में छिपे बैठे आतंकी सपोले एक बार फिर से अपने बिलों से बाहर निकलने लगे हैं और चुन चुनकर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। अब की बार निशाना बनाया गया है एक बैंक मैनेजर को, जिनका नाम था विजय कुमार। विजय कुमार कश्मीर के कुलगाम जिले में मोहनपोरा के देहाती बैंक में बतौर मैनेजर कार्यरत थे। मूल रूप से विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उन पर हमला किया गया उस समय उनके आसपास और भी लोग मौजूद थे, लेकिन निशाना सिर्फ इन्हीं को बनाया गया। ऐसे में इसे टारगेट किलिंग बताया जा रहा है। इस हमले में विजय कुमार को गोलियां लगीं, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि कश्मीर के कुलगाम जिले में कुछ दिन पहले ही एक हिंदू टीचर की भी हत्या कर दी गई थी। रजनी बाला नाम की वो हिंदू शिक्षिका गोपालपुरा इलाके में मौजूद एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। 36 साल की रजनी बाला के सिर में गोली मारी गई थी। उनकी हत्या उस वक्त की गई थी जब वो स्कूल में मौजूद थी। इससे पहले 12 मई को भी एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या उनके ऑफिस में घुसकर कर दी गई थी। इस तरह की तमाम हत्याओं से लोगों में खासा रोष बना हुआ है। कुलगाम जिले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी में इस तरह की टारगेट किलिंग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी दल इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे पाकिस्तान परस्तों की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने दुर्गा पूजा की है। बीजेपी में आने से पहले हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट भी किया है। वह बोले कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह छोटा सिपाही बनकर राष्ट्र सेवा का काम करेंगे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि मैंने पद के लालच में कहीं भी काम नहीं किया। मैं पहला ऐसा नेता हूं जिसने काम मांगते हुए पार्टी को छोड़ा है और देश हित में जब सभी लोग नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ रहे हैं तो मुझे भी जुड़ जाना चाहिए। बाकी क्या कुछ कहा हार्दिक पटेल ने, आप भी सुनिए। स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है, वहां भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। ये स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते। और मुझे भरोसा है कि जहां काम करने की जगह मिलती है वहां मजबूत और कमजोर के बीच में ये फैसला तय या फासला तय नहीं किया जा सकता। हम मजबूत है या कमजोर वो तो आप लोगों के आने से हमें पता चल गया है। बता दें कि हार्दिक पटेल ने पिछले ही महीने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उनको गुजरात प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हार्दिक का आरोप था कि उनको काम की आजादी और अधिकार नहीं थे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के तौर तरीकों और काम पर भी कई सवाल खड़े किए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाने वाली है। इसके बाद मुझे मेरे सूत्रों ने बताया था केंद्र सरकार अब दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा
कि आप आम आदमी पार्टी सरकार के एक एक मंत्रियों को गिरफ्तार करने से बेहतर है कि सभी विधायकों और मंत्रियों को एक ही साथ गिरफ्तार कर लीजिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो, जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। हमें राजनीति समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। आपने 5 साल पहले भी हम सब पे कई कई रेड करवाई थी, किसी के यहां एक पैसे की चोरी नहीं मिली। हमारे 20 से ज्यादा एमएलए को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे कोर्ट से छूट के आ गए। सब मामलों में कोर्ट ने जांच एजेंसियों को खूब डांटा कि क्या कर रहे हो। आज हम हर जगह गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। अब फिर से ये जेल का गेम शुरू हो गया। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर से हम आपसे देश की सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है और उन्हें 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है, जिसके बाद अब सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार गिरफ्तार करवाने की तैयारी में है, जिसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि राहुल गांधी गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी अभी विदेशी दौरे पर हैं और वो संभवतः 5 जून को स्वदेश लौटेंगे। कांग्रेस की ओर से ईडी को राहुल गांधी के दिल्ली में नहीं होने की सूचना भी दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी देश से 19 मई को रवाना हुए थे। 20 से 23 मई के बीच राहुल गांधी लंदन में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उसके बाद से वे भारत अभी नहीं लौटे हैं। राहुल गांधी के 5 जून तक स्वदेश लौटने की उम्मीद है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए वह नई तारीख मांगेंगे। बता दें कि ईडी ने इस बहुचर्चित मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 8 जून को और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 जून को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा था। वहीं ईडी के समन पर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, जब कांग्रेस अंग्रेजों और उनके अत्याचारों से नहीं डरी तो ईडी के नोटिस से भला कैसे डरेगी। सोनिया, राहुल गांधी और पार्टी का हौसला वो नहीं तोड़ सकते। हम जीतेंगे, झुकेंगे नहीं, हम नहीं डरेंगे। इसके बाद एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ईडी के सामने पेश होंगे। हम उनका सामना करेंगे। हम इस तरह की रणनीति से नहीं डरने वाले।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। ईडी जब भी चाहेगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जांच में सहयोग करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि नेशनल हेराल्ड अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिस पर कर्ज हो गया था। इसके बाद कांग्रेस ने कई दशकों में उसमें 90 करोड़ रुपए का निवेश किया। एजेएल ने वही किया जो भारत या विदेश में रहने वाली कंपनी करती है। कंपनी ने अपने कर्ज को इक्विटी यानी हिस्सेदारी में बदल दिया। इसके बाद 90 करोड़ रुपए की इक्विटी की एक यंग कंपनी सौंप दी गई। सिंघवी ने कहा कि यंग इंडिया में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कुछ और कांग्रेस नेताओं के शेयर थे। यंग इंडिया को गैर लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड भी किया गया। इस लेन देन के माध्यम से एजेएल कर्ज मुक्त कंपनी बन गई और एक भी संपत्ति और धन का हस्तांतरण नहीं हुआ। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है? पैसा कहाँ है? कोई पैसा स्थानांतरित नहीं किया गया, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। बीते कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना करने वाले उत्तर भारत के लोगों के लिए राहत की खबर है। जी हां, दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है और अब मॉनसून के उत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। हालांकि उससे पहले ही प्री मॉनसून की बारिश कई राज्यों में जारी है। दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से लेकर अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। दिल्ली के तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में हल्की तीव्रता के साथ बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी उम्मीद है। आईएमडी का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में भारी बारिश होने की आशंका है। उसने ये भी कहा है कि दिल्ली में 1 हफ्ते तक लू नहीं चलने वाली है और आज से लेकर अगले 2 दिनों तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में जमकर बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में भी जमकर मेघ बरसेंगे और मॉनसून की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में भी बारिश होने के आसार हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी जमकर बारिश होने की आशंका है। तो वहीं असम, सिक्किम और गोवा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होगी, जबकि दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं राजस्थान, गुजरात में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में भयंकर आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से काफी तबाही मची थी। कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए थे। इसलिए इस बार मौसम विभाग ने पहले से ही आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।